हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्यों नहीं ठीक हो रहा है लोगों का, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है और क्यों ये लाइफ थ्रेटिंग है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्यों इतनी ज़्यादा हैं, हीलिंग नहीं होती है, लोग परेशान हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर का, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है और जो सबसे बड़ा रूट कॉज़ है, जो कॉज ऑफ कंसर्न है मेरे लिए और मेडिकल साइंस के लिए, वो ये है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर के पीछे जो रूट कॉज है वो रिमेनिंग है, उसके साथ हैं हम। लेकिन हम एक ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं जिससे कि टेम्परेरी कुछ हद तक हमें कुछ टेम्परेरी फौरी तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन देखा जाता है कि वो अल्सरेशन बढ़ जाता है और वो लगातार हमें परेशान करता रहता है और वो अल्सरेशन के कारण हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी प्रभावित होती है और फिर लेटर हाफ में देखा जाता है कि वो सोमेटाइजेशन हो जाता है। अल्सर तो ठीक नहीं होता, लेकिन एंजाइटी या फिर ऑब्सेसिव हो जाते हैं हम एक बीमारी को लेके, एक प्रॉब्लम को लेके, एक सिम्टम्स को लेके, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहते हैं और इंटरनली डैमेज भी लगातार बढ़ता रहता है लोगों को। तो आखिर क्यों है कि गैस्ट्रिक अल्सर नहीं ठीक हो रहा है लोगों का, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि गैस्ट्रिक अल्सर के जो कॉज हैं, यानी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, घबराहट होती है खाना खाने के बाद, या फिर खाली पेट आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एसिड बनता है, दर्द होता है, तो फिर आपको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और आप बार बार यदि आपको छाले होते हैं तो हमें इसको समझना होगा। कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा वोमिट होता है और कई बारी एनल ब्लीडिंग देखी जाती है, कई बारी टट्टी पेशाब के साथ ब्लड देखा जाता है और कई बारी ओरली कफिंग के साथ या फिर वोमिट यानी कि उल्टी के साथ भी ब्लड स्पॉट्स देखे जाते हैं। तो ये फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, फोकस करेंगे इस बात पे कि गैस्ट्रिक अल्सर के रूट कॉज क्या हैं और उन रूट कॉज को हटाना कितना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्मोक करने से, पेन किलर विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन या फिर नॉन स्टेरॉयडल जो ड्रग्स हैं, यानी पेन की जो दवाइयाँ हैं, उसमें एक कैटेगरी है नेसिड्स का, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्टीरॉइड का लगातार लेना, एक्सेसिव गरम मसाले और एसिडिक फूड का लेना, स्मोक करना, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली, यदि आपको लगातार स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस है, आप स्ट्रेस में बने रहते हैं, तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर का जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा और कई बार देखा जाता है कि उसके कारण वो हीलिंग होती भी नहीं है। एक रीज़न है जो कि आउटसाइड रीज़न मैं इसको कहूँगा। एक इंटरनल रीज़न है हमारी बॉडी के अंदर कि एच पाइलोरी का पॉजिटिव होना और गट के जो दूसरे बैक्टीरिया हैं या पेट के लेवल पे जो इन्फेक्शंस हैं उसका बार बार होना, एच पाइलोरी का प्रॉपर ट्रीट ना होना, एच पाइलोरी के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उससे भी गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होना, जीआई इन्वायरमेंट का, आपका एसिड का परफोरेशन, फिर गर्ड, डिस्पेप्सिया, रिफ्लेक्स और कंटिन्यूसली द बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव टी कॉफ़ी, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये आउटसाइड रीज़न है। और उसके साथ कंटिन्यूसली स्ट्रेस प्लस क्वालिटी ऑफ स्लीप का ना मिलना, ये कंटिन्यूस रीज़न है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, जनरली हम एक देखते हैं कि जो कॉमन एक ट्रेंड आजकल हो गया है कि लोग एक एंटासिड खाते हैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और उसके साथ कोई दवाई पीते हैं वो, और एच पाइलोरी का कुछ ट्रीटमेंट एक बार ले लेते हैं और उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि एंटासिड को आप राइट डोज लें और राइट टाइम पर लें और उसका जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स है, वो पूरा करें। तीसरी बात यह है कि एच पाइलोरी यदि आप पॉजिटिव हैं तो उसका भी पूरा कोर्स लें, लेकिन एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट कभी भी विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ए कन्फर्मिंग ऑफ द टेस्ट कभी भी नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ उससे आपको रिवर्सेबल नुकसान होगा और आपका जीआई जो टिश्यू हैं, जो जीआई म्यूकोसा है, उसका डैमेज होने का रिस्क भी होता है, क्योंकि एच पाइलोरी पॉजिटिव पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हैवी डोज के साथ एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि एंटीबायोटिक होते हैं। तो ये मेक श्योर करें। उसके बाद है कि आप रूट कॉज को इमीडिएटली ब्लॉक करें, इमीडिएटली उस रूट कॉज को हटाएं। दूसरे लेवल पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और फूड के लेवल पे आएँ। फूड के लेवल पे आपको एसिडिक फूड को बिल्कुल हटाना होगा, प्लस फाइबर फूड लेना होगा, एल्कलाइन फूड लेना होगा,
और अच्छे लग्जेटिव्स लेने होंगे, अच्छे पर्गेटिव्स आपको लेने होंगे। लाइक एलोवेरा जूस आप शामिल करें, आप ठंडा दूध आप ऐड कर सकते हैं 200 ml, 200 से 300 ml आप छाछ या दही ऐड करें, 200 ml आप कोकोनट वाटर आप ऐड करें अपने फूड में। और ग्रीन और रेड वेजिटेबल्स के साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी में फ्रूट्स खाएं, और स्मूथी बना के भी आप खा सकते हैं, जिसमें कि आपका जो फ्रूट्स का फाइबर पार्ट है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है गैस्ट्रिक अल्सर को हील करने में। जो आपके ग्रीन है रेड वेजिटेबल्स हैं, लाइक आपका जो साग है वो आपको बहुत मदद करता है, जिसमें कि हिपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आप लें। नेचुरली कैरोटीन एंड द को एंजाइम Q10 आप लें नेचर से, जो कि आपको फ्रूट वेजिटेबल्स और ग्रेन से मिलेगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्लस मेक श्योर करें कि आप अपने डाइट को मॉडिफाई करें, लाइफ स्टाइल को ठीक करें, और कभी भी पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड विदाउट ए इन्वेस्टिगेशन और विदाउट ए डॉक्टर रिकमेंडेशन आप ना लें। हमारे देश में सबसे बड़ा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर का जो कॉज है वो स्मोकिंग एंड पेन किलर, स्टेरॉइड्स है। और तो आप इन तीनों चीज़ों में से यदि किसी कैटेगरी में आते हैं तो इमीडिएटली इसको स्टॉप करें। आपको यदि कोई पेन किलर की आवश्यकता पड़ती है तो प्रेस्क्राइब्ड पेन किलर ही लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें, और कभी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल एक्सपर्ट, सुपर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन या फिर जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उन्हीं के परामर्श से ही स्टेरॉइड लें। कभी भी नॉर्मल फिजिशियन या नॉर्मल जीपी के लेवल से स्टेरॉइड आप ना लें, या फिर फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन से या सेल्फ रिकमेंडेशन से, इन सब से आप बचें। और लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, स्मॉल छोटे छोटे मील लें, खाने को अच्छे से च्यू करें, वॉक करें, ये सब डाइटरी चेंज करेंगे। प्लस कॉज को यदि आप हटा पाएंगे तो आप ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जो रिस्क है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।